देखिए, किरण चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा देने पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की और कहा कि किरण चौधरी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर कटाक्ष भी किया है। किरण चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब मौजूद हैं। गुप्ता जी, आज किरण चौधरी की तरफ से इस्तीफा की पेशकश आपको की गई है, उनकी तरफ से इस्तीफा आया है सर? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर किरण चौधरी जी ने स्वयं इस्तीफा दिया है और उनका जो इस्तीफा है वो स्वीकार हो गया है। वो खुद इस्तीफा देने आए थे या मेल के माध्यम से सर? नहीं, खुद तय कर दिया। तो किस प्रकार से देखते हैं सर उनके इस्तीफे को? बतौर बीजेपी नेता आप हैं, आपकी पार्टी में वो शामिल हुई हैं, किस प्रकार से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में जब वो आई हैं तो किस प्रकार से मजबूती मिलेगी सर? निश्चित तौर पर एक बड़ा नाम है किरण चौधरी जी का और एक यूं कहिए कि बड़ा राजनीतिक घराना भी मैं कहूँगा कि चौधरी बंसीलाल जी का एक अपना विशेष हरियाणा प्रदेश के अंदर कार्यकाल रहा है। तो उस दृष्टि से किरण चौधरी जी का निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलने वाला है और उनके जो प्रभाव है जिस क्षेत्र में उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। एक कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार पोस्टर चस्पा कर रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के फोटो पोस्टर जो हैं करनाल में लगाए गए हैं। नॉन स्टॉप हरियाणा महिला अपराध में है और 10 साल में करीब 14,000 बलात्कार के आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। करनाल की दीवारों पर इस प्रकार के पोस्टर लगे हुए देखे पाए गए, किस प्रकार से देखते हैं सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जिनका आरोप जो है बिल्कुल गलत है। कोई 14,000 बलात्कार की अगर हम उनसे लिस्ट मांगेंगे तो शायद वो 1400 की भी ना दे पाए। इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा करके जनता को गुमराह ज़्यादा देर तक नहीं किया जा सकता। पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने लोगों को गुमराह किया संविधान के नाम पर कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, संविधान बदल देगी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन अब प्रदेश की जनता उनके इन जो अनर्गल आरोप है उससे गुमराह होने वाली नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि जिस प्रकार के आपने कहा कि अगर पोस्टर लगे हैं उसकी जांच होनी चाहिए और किसने पोस्टर छपवाए हैं, किसने लगवाए हैं। अगर वो कल को मुकर ना जाएं कि भी हमने नहीं लगाए, क्योंकि 14,000 रेप केसेस जो है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर हुए, मैं ऐसा नहीं मानता। अंतिम सवाल रहेगा सर, विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, ऐलान हो चुका है, लगातार आप फील्ड में पहले भी रहे हैं, अब भी एक्टिव हैं, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जोश देखने को मिल रहा है सर? देखिए, हमारा कार्यकर्ता पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। हमने जो पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास किया और विशेष तौर पर पंचकूला के अंदर जो हमने काम किया, मैंने पंचकूला के विकास कार्यों की एक ये बुकलेट तैयार की है, केवल पंचकूला विधानसभा की। ये मेरा हिसाब किताब मैंने तैयार कर लिया है। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कहूँगा कि जो उनके 10 साल का कार्यकाल का हिसाब किताब है वो लेकर के आए, मिलान कर लें, बही खाता ले आए। मेरा जो हिसाब है वो तैयार है, तब पता लगेगा कि किसने कितना काम किया है। केवल आरोप लगाने से, केवल अखबारों में झूठ बोलने से ज़्यादा देर तक लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है और इनकी तरफ से कहा गया है कि किरण चौधरी ने फिजिकल तौर पर प्रेजेंट होकर अपना इस्तीफा दिया है और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।